welcome to Balaji Online Classes. In today's session, I, Bhavni Rastogi, will teach you punctuations. It is a combined video of class 1st, 2nd and 3rd, chapter 14, 17 and 17. Now punctuation. What is punctuation? Punctuations are certain marks which we use to define the meaning which we really want to explain. Whether it is on your written content, group of words, or when you are speaking. We use punctuation while speaking or while writing our stuff to make the other person understand the exact meaning, the exact thing which we are trying to convey. Now, what are these punctuations? Some are there which we are familiar from, and some must be there which we are not familiar. And जिनसे भी हम familiar हैं उनके correct uses क्या हैं हमें पता चल जाएगा. तो सबसे पहले punctuation क्या है? Punctuations कुछ marks हैं जिन्हें हम अपने sentence को लिखने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए use करते हैं, ताकि हमारे sentences में या फिर जो भी हमारा कंटेंट जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम पंक्चुएशन का यूज बोलने में भी करते हैं और लिखने में भी करते हैं, दोनों का यूज एक ही तरह से करते हैं. इनमें बोलने में और लिखने में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. पंक्चुएशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि कुछ मार्क्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में, उसको सही तरह से रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करते हैं. एज पहले कुछ भी पंक्चुएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. आई एम गोइंग टू रीड अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैपिटल लेटर, punctuation and full stop. Now I'm going to read a sentence. Listen to it very carefully. My name is Rohit. I love to eat biscuit. Milkshake is my favorite drink. अब मैंने इस सेंटेंस को बोला, सेंटेंस तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, और इसमें जो ये स्टार्ट हुआ है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ है. मीन्स एम का एम, माई का एम आपका कैपिटल लेटर से नहीं है, और ना ही ये फुल स्टॉप पे स्टॉप हो रहा है. तो वी डोंट कंसीडर इट एज अ सेंटेंस बिकॉज अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद एन पंक्चुएशन, मीन्स फुल विद एन फुल स्टॉप, विद अ फुल स्टॉप. तो ये सेंटेंस मैंने इतना लगातार फटाफट से बोला विदाउट टेकिंग एनी पॉज, आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला. नाउ माय नेम इज रोहित. I love to eat cookies. Milkshake is my favorite drink. There were 3 sentences above. Before it was 3 sentences, and as it was written, वो जिस तरह से लिखे थे without punctuation, वो क्या लग रहे थे? वो एक तो सेंटेंस भी नहीं लग रहे थे, सिर्फ कुछ वर्ड्स थे जो स्क्रिबल करे हुए थे, लिखे हुए थे, और उनका कोई सेंस भी, मीन्स सेंस तो था लेकिन एग्जैक्ट सेंस क्या था कि वो क्या कहना चाह रहा था, उसका मैसेज क्या था, कन्वे करना चाह रहा था, नहीं समझ में आ रहा था. दैट्स व्हाई वी यूज पंक्चुएशंस. एज माय नेम इज रोहित, मेरा नाम रोहित है. आई लव टू ईट कुकीज, बता रहा है दैट ही लव्स टू ईट कुकीज. एंड मिल्कशेक इज माय फेवरेट ड्रिंक. मिल्कशेक उसकी फेवरेट ड्रिंक है. अब ये तीनों सेंटेंसेस आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉर्मल सेंटेंसेस. दे स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. एवरी सेंटेंस वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और क्वेश्चन or the mood of the sentence, we use different marks as exclamation mark, question mark, and many more marks. But in this class, what marks we are going to learn? First 2 we have already talked about, capital letter and full stop, comma, apostrophe, question mark, and exclamation we are going to learn. I'm going to talk about that. Before I start anything, let's go with the flow. Full stop. I just told you about the full stop. Now question mark. As I've already told, we use these means sentence end किससे करना है, उसके end में हम कौन सा punctuation use करेंगे, ये आपके sentence के mood पर
डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज punctuation. In second kind of punctuation, what we see the mood that there is somebody who is asking question, means कुछ question है जो हमसे किया जा रहा है, जो हम जिसका हमें आंसर करना है. मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करते हैं, आपको यू ऑल आर फेमिलियर फ्रॉम क्वेश्चन मार्क. हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना हो तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. इफ इट इज रिटन, हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं. मीन्स फर्स्ट सेकेंड के बच्चे क्या देखते हैं, वो क्वेश्चन मार्क देखते हैं. थर्ड में जब आप आते हैं तो आपको क्वेश्चन वर्ड्स पता होते हैं. व्हाट, हाउ, is, am, are, these all are the question words. This can, some are question words and some can be question word. But अब क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को लेके भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन कैसे है, तो आप क्या देखते हो, आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखते हो. क्वेश्चन मार्क. अब हाउ, अब I'm continuously asking कि क्या मैं सभी वीडियो में आपसे पूछती हूँ क्या आपको वीडियो समझ में आ रही हैं. अगर आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो दोबारा जाइए और इन्हें देखिए. क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आप ये कर पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप मुझे देख रहे हैं. What all these are the question. And when we see the question in our book, what it always contains, the question marks. So we always use question mark when we end our sentence. When we end the mood of the question, we end it with the question mark. Now next, we have talked about like question mark, full stop and capital letter. Next is comma. Now where do we use comma? What are comma? comma का यूज भी कई तरह से होता है. comma का यूज होता है हाफ पॉज लेने के लिए. full stop का यूज होता है फुल पॉज लेने के लिए. कॉमा का यूज होता है हाफ पॉज लेने के लिए. अब नाउ हाउ दे आर डिफरेंट. फुल स्टॉप हम तब यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है. कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस बहुत बड़ा होता है और हमें उसे थोड़ा सा पॉज लेकर बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है हमारा तो हम उसे एक साथ एक फ्लो में नहीं बोल सकते. वी टेक सम पॉजेज एज व्हाइल स्पीकिंग. वी पॉज, stop and change the tone of our voice to make our meaning clear. I took 3 pauses. We speak while speaking के बाद, we pause के बाद, and the last was after full stop. Means जो first मैंने 2 pauses लिए थे वो permanent नहीं थे. मैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी. बट मैंने जब सेंटेंस खत्म कर लिया तो मैंने पूरा स्टॉप ले लिया. उसके बाद मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया जब मेरी वो लाइन खत्म हो गई. तो we saw the use when the sentence is long and we have to shorten it. We use कुछ certain place पे. जरूरी नहीं कि यहाँ सेंटेंस बड़ा मेरा कहीं पे भी मैंने कॉमा का यूज कर लिया. अब वो प्लेसेस क्या हैं? We saw a lion, a giraffe, an elephant and 3 deers in a zoo. हमने zoo गए, consider it. कि हम zoo गए और हमने वहाँ पे क्या क्या देखा? हमने वहाँ पे जिराफ देखा, एलिफेंट देखा और 3 डियर्स देखे. और इन सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से बोलती we saw a lion, a giraffe, an elephant and 3 animals in the zoo. No, कुछ लोग इन्हें बिना पॉजेस के भी बोल सकते हैं, बट बोल देते हैं, बट इट इज रॉन्ग. Using correct punctuation on correct after correct word is necessary. ये बता रहा है कि अलग अलग आपने 3 अलग अलग creatures देखे when you went to the zoo. We use commas to separate word in a list. अब एक ही लिस्ट में कई सारी चीजें बोलते जा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप पॉज दोगे उनको सेपरेट करने के लिए. Don't put comma before and in a list. Means and के बाद में, and नहीं, and के बाद में आप कभी भी कॉमा का यूज नहीं करते. and का यूज आप सबसे second last word में करते हो. Means if you have 4-5 things, I have apple, orange, banana and apple. And
grapes. These things I repeated. Apple. So I have 4 to 5 fruits, and before the last food I used an, because अगर there are only 2 fruits, so I have apple and banana. But if there are many, if there are more than 2, what we use comma and starting, and before please all is that कि हम and के बाद comma का use नहीं करते हैं. सेकेंड काइंड ऑफ कॉमा क्या होता है? सेकेंड काइंड ऑफ कॉमा तब यूज करते हैं जब आपको क्या करना होता है, आप किसी वर्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं. एज आई ऑलरेडी सेड कि प्लीज आप सेंटेंस को ब्रेक कर रहे होते हैं. when we use comma to show pause or break between the parts of a sentence, जो मैंने सबसे पहले बताया था. if you win, अगर तुम जीत जाते हो, I'll buy you a new car. If you win, I will buy you a new car. If you win, क्योंकि ये 2 sentences पूरे नहीं. फर्स्ट सेंटेंस आपका हाफ है एंड सेकेंड उसको कंटिन्यू कर रहा है आगे ले जाके. तो अगर हम इसमें बीच में इफ यू विन के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं, इट विल नॉट मेक सेंस, अ कंप्लीट सेंस. टू मेक अ कंप्लीट सेंस वी यूज पंक्चुएशंस. नाउ को went to the market but she forgot to buy eggs. अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है. What we did, we break it with using comma, and when we say, because comma को कहते नहीं है, इसको बस जरा सा हाफ पॉज लेते हैं और इसे आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं. Last, we always use comma to separate a name of the person being spoken to from the rest of the sentence. Means जब हम किसी के नाम के साथ में पूरा सेंटेंस बोलते हैं, तो after taking the person's name we take some pause, then start our sentence. How? Raghav, I will call you today. Or Manisha, I will meet you today. Students, listen to me. Common noun, proper noun, it can be any. As मैंने 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यूज किए. फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस में मैंने प्रॉपर नेम लिए एंड सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस में मैंने कॉमन नेम्स यूज करे. स्टूडेंट, कॉमन नेम यूज किया. स्टूडेंट्स, लिसन टू मी. तो आफ्टर दैट आई यूज कॉमा, आई टुक सम पॉज एंड देन आई स्टार्टेड माई सेंटेंस. नाउ एक्सक्लेमेशन का मार्क हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग. जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, what we use exclamation. Where do we use exclamation? We use exclamation to express our feelings. Now how do we express our feeling? We all know how to express our feeling, but still there are some words with those we express our feeling. Alas, hurrah, wow. These are some words with these what we do, we express ourselves, we express our feelings, and after this word we use the exclamation mark. एकदम से आपने कुछ देखा, आप एकदम अचंभित रह गए, आप हक्का बक्का रह गए, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही. काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन. एंड देयर आर सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, क्योंकि वो एक्सक्लेमेशन वर्ड नहीं होते, वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं. एज व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुहाना दिन है, कितना अच्छा दिन है. आफ्टर दैट अ एक्सक्लेमेशन मार्क. यस, बट ये यूज आपको अभी बाद में पढ़ना है. अभी आप क्या पढ़ रहे हो? आप सिर्फ वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज पढ़ रहे हो. एज आई गेस कि मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर ली हैं. कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन एंड कॉमास. नाउ लास्ट, apostrophe. What is apostrophe? What is an apostrophe? Apostrophe का यूज तब करते हैं जब हम बताते हैं कि something belongs to somebody.
डोंट गेट कंफ्यूज। अपॉस्ट्रोफी का मीन क्या होता है कि वो किसी भी चीज पे किसी का पोजीशन दिखाता है कि हाँ ये चीज इसकी है। दिस स्पेक्स बिलोंग्स टू मी, दिस स्पेक्स बिलोंग्स टू विभावनी, विभावनीज स्पेक्स। तो ये स्पेक्ट किसे बिलोंग करते हैं, किसकी अथॉरिटी है इस पे, किसको ये शो कर रहे हैं कि किसका है, ये मेरा चश्मा है, विभावनी का चश्मा है ना। एज दिस आई कार्ड बिलोंग टू विभावनी और द बॉक्स बिलोंग टू रमन, तो रमन्स बॉक्स। फर्स्ट एन अपॉस्ट्रोफी का हम कैसे लिखते कैसे हैं, जस्ट ऊपर कॉमा लगाते हैं, वर्ड के ऊपर छोटा सा कॉमा लगाते हैं एंड देन वी ऐड एस, then we add s. An apostrophe is used with an s to show that something belongs to someone, as I've already told. With singular and collective noun, we place apostrophe before the s. Singular noun के आगे या collective noun के आगे हम क्या करते हैं, s से पहले before using s हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, छोटा सा मीन्स s के बाद नहीं, s से पहले ऊपर थोड़ा सा कॉमा लगाते हैं। नॉर्मल कॉमा होता है जो आप ऐसे यूज करते हो, ऊपर कॉमा लगाते हैं, देन वी यूज द s, इट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी s। दो जो ऊपर वाला कॉमा होता है उसे अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी s। एंड ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं सिंगुलर की या कलेक्टिव नाउन की। एज द टेल ऑफ अ कैट, द कैट्स टेल। नाउंस कैसे करते, कैट्स। अब सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लिखा हो आपके पास तो आप उसे अपॉस्ट्रोफी एस बोलेंगे, बट आप उसे ये नहीं बोलेंगे कैट अपॉस्ट्रोफी एस, नहीं, कैट्स टेल। क्रूज कैप्टन, द कैप्टन ऑफ अ क्रू, क्रूज कैप्टन, कैप्टन। Second use of apostrophe, we also use apostrophe with an s to show the relationship between two things. दो चीजों के बीच पे रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, apostrophe का यूज करते हैं। As the speech given by the minister, the minister's speech, the bicycle owned by Ria, Ria's bicycle, the school bag belongs to Raghav, Raghav's school bag। अच्छा, इन सारी चीज में आपने ये देखा कि हम डायरेक्ट प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे हैं, मीन्स हम प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, हम नाउन का यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो नाउन के यूजेस के साथ में हम अपॉस्ट्रोफ एस यूज कर सकते हैं, ये जस्ट एक्स्ट्रा टिप। हम लोग प्रोनाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफ का यूज नहीं करते हैं। थर्ड, वी यूज विथ प्लूरल नाउन। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, सिंगुलर नाउन के साथ में, अब प्लूरल नाउन के साथ में। विथ प्लूरल नाउन that end with s, we simply place the apostrophe after the s, क्योंकि आपका प्लूरल आपका नॉर्मल वर्ड होता है, सिंगुलर आपका कैसे एंड होता है, वो आपका ज्यादातर s पे एंड होता है। और जब पहले से ही s पे एंड हो रहा है, अगर मैंने फर्स्ट आपका वर्ड पढ़ा था द टेल ऑफ अ कैट, तो कैट्स टेल, ये साउंड क्या कर रहा है, आपका प्लूरल साउंड कर रहा है। कैट्स आपने क्या पढ़ा है, ऐसे प्लूरल पढ़ा। अगर ये रियल में मीन्स अगर मैं कई सारी कैट्स की बात करूं, द टेल्स ऑफ द कैट्स, द टेल्स ऑफ द कैट्स, तो यहाँ पर ये पहले से ही अब ये प्लूरल है। कैट अब आपकी क्या है, पहले से ही प्लूरल है, तो आप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपने CATS लिखा, देन S के बाद आप ऊपर वो अपॉस्ट्रोफ का मार्क लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी का मार्क आपने लगा दिया। नाउ यू नीड नॉट टू ऐड s, नाउ यू नीड नॉट टू ऐड s। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्लूरल में यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि प्लूरल ज्यादातर आपके s पे एंड होते हैं, तो आप बस उस s के बाद में अपॉस्ट्रोफ मार्क लगा देंगे। अगर ये सिंगुलर है, एज आपका क्या सेंटेंस फर्स्ट था, द टेल ऑफ अ कैट, कैट्स टेल, तो आप क्या करेंगे, s से पहले अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे। और अगर ये प्लूरल है, द टेल्स ऑफ द कैट, कैट्स टेल, तो s के बाद में आप इस मार्क को लगाएंगे, बट अपॉस्ट्रोफ s का यूज नहीं करेंगे, मीन्स s का यूज नहीं करेंगे, वो मार्क आप लगाएंगे।
we add an apostrophe with an s to the plural noun to do not end with s. मीन्स हम उन प्लूरल नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों का यूज करते हैं जहां पर जो स्पेलिंग हमारी एस पर एंड नहीं होती. मीन्स फर्स्ट काइंड ऑफ प्लूरल हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि स्पेलिंग हमारी किस पे एंड हो रही है, एस पे एंड हो रही है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया और आप लोगों को भी पहले से ही पता है कि सारी प्लूरल की स्पेलिंग एस पे एंड नहीं होती. तो अब उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ में हम अपॉस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे. अपॉस्ट्रॉफ का भी यूज करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी का भी यूज करेंगे और एस का भी यूज करेंगे. मीन्स हम वो मार्क लगाएंगे और एस लिखेंगे. द shirts belonging to the men. The men's shirt. फिर हम उसी तरह से पढ़ेंगे. प्लूरल वाला अपना वर्ड पढ़ेंगे, उसके साथ में एस ऐड करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे and the rest word, the men's shirt. I hope you understood all the punctuation. क्योंकि अभी ये इतने हैं, सबकी प्रैक्टिस करिए, बोलने में भी और लिखने में भी सबकी प्रैक्टिस करिए. एंड टेक आउट योर रीडर बुक. आपके जो इसमें एक्सरसाइजेस हैं उन्हें अपने आप से करने की कोशिश करिए. एंड टेक आउट योर रीडर बुक एंड सर्कल ऑल द पंक्चुएशन यू रीड इन अ चैप्टर. कोई भी एक चैप्टर आप उठा लीजिए जो भी आपको पसंद है और उसमें सारे पंक्चुएशन को मार्क करना, सर्कल करना स्टार्ट कर दिए. तो यू विल नो दैट हाउ दीज पंक्चुएशन आर यूज एंड व्हाई दीज ऑल आर नेसेसरी. आप जैसे जैसे आगे करते जाओगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी और अच्छे से समझ में आती जाएंगी. फॉर नाउ आपके अभी इतनी पंक्चुएशन है. नेक्स्ट क्लास में, फर्दर क्लास में हम लोग और भी ज्यादा पंक्चुएशंस को पढ़ेंगे और भी अच्छी तरह से सीखेंगे कि राइटिंग कैसे की जाती है. क्योंकि दीज ऑल आर माइन्यूट थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, छोटी हैं बट पूरी मीनिंग चेंज कर सकती हैं एक सेंटेंस की. तो ये छोटी तो बिल्कुल नहीं है बट practice, just keep practice. I hope you like this video and for further details and videos do subscribe to our channel and stay connected with us on School Mitra. And if you have already subscribed our channel, do like and share our videos. Thank you.